साल 1990 में जब कश्मीर में हिंदुओं की हत्या की जा रही थी, नरसंहार हो रहा था उनका, तो एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना घटी। वो थी सर्बानंद कौल प्रेमी जी की हत्या, जो एक साहित्यकार थे। उनकी हत्या इतनी ज्यादा चौंकाने वाली और झकझोर देने वाली क्यों थी, और उन्हें क्यों ये यकीन था कि उन्हें कश्मीर में कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, उन्हें कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। आइए आज ये जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, आशा है आप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों 1990 में जब कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, उनकी हत्या हो रही थी और वो पलायन के लिए मजबूर थे, तो इस बीच साहित्यकार सर्बानंद कौल प्रेमी जी जो थे, उन्होंने कश्मीर छोड़ने से ये कहकर इनकार कर दिया कि कश्मीर के हर वर्ग के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उनसे प्रेम करते हैं, उनकी बेहद इज्जत करते हैं और इसलिए कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। उनका भरोसा था कश्मीर की कश्मीरियत में, सेक्युलर फैब्रिक में और सद्भावना में। और ये सोचकर उन्होंने ऐसी उम्मीद लगाई कि जैसे वो हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, हर किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही लोग उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे और उन्हें कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हर कोई उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। वो एक सेक्युलर व्यक्ति थे, सबकी इज्जत करते थे और इसी की आशा भी रखते थे। पर हुआ इसका उल्टा। अप्रैल की उस रात को काफ़ी भारी बारिश हो रही थी। रात का वक्त था और कुछ नकाबपोश आतंकी कौल जी के घर में, सौफशाली गांव में घुसे। उन्होंने घर में तोड़फोड़ की, कुछ ढूंढने की कोशिश की और उसके बाद सर्बानंद कौल प्रेमी जी से कहा कि वो आकर उनके कमांडर से मिले, यानी आतंकियों के कमांडर से मिले। सर्बानंद कौल प्रेमी के जो बेटे थे छोटे, वीरेंद्र, उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने कहा कि वो भी अपने पिता के साथ जाएंगे। उन्होंने भी पिता के साथ जाने का फैसला किया। दरअसल पंडितों को सरकार का मुखबिर या इन्फॉर्मर होने के शक पर ही मार दिया जा रहा था, लेकिन कौल जी के परिवार को पिता की सद्भावना में विश्वास था। उन्होंने कभी भी कुछ गलत होने की उम्मीद नहीं की थी और इस पे आतंकियों ने कहा भी कि वो प्रेमी जी और उनके बेटे को जल्द ही वापस भेज देंगे। उनके परिवार को उम्मीद थी कि घर के दोनों ही पुरुष जल्द ही लौट आएंगे। अगले दिन 1 मई 1990 को अनंतनाग में 66 वर्षीय सर्बानंद कौल प्रेमी जी और उनके पुत्र वीरेंद्र कौल जी के शव पेड़ से लटके हुए मिले और उन्हें देख के पता चल रहा था कि उनको किस प्रकार की यातनाएं दी गई हैं। जहां पर वो तिलक लगाते थे वहां की चमड़ी छील दी गई थी। उनके शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान थे। उनके शरीर की हड्डियां टूट चुकी थीं। उनकी आंखें भी क्षतिग्रस्त कर दी गई थी और इन सब के बाद उन दोनों को गोली मार दी गई थी। इस ट्रेजेडी के बाद, इस भयावह घटना के बाद सर्बानंद कौल प्रेमी जी का जो परिवार था, वो इसके 5 दिन बाद कश्मीर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। सर्बानंद कौल प्रेमी जी के बेटे राजेंद्र कौल जी ने कुछ वक्त पहले एक न्यूज़पेपर से बताया कि उस वक्त उनके छोटे भाई वीरेंद्र कौल केवल 27 वर्ष के थे। हाल ही में उनकी शादी हुई थी और उनका एक छोटा बच्चा भी था। राजेंद्र कौल जी ने कहा कि उस समय कोई भी शक्ति हमारी रक्षा नहीं कर सकती थी, क्योंकि घाटी में कोई कानून व्यवस्था थी ही नहीं। हजारों लोग मजहबी नारे लगाते हुए सड़कों पर इकट्ठा हो जाते थे और उनकी संख्या लाखों में हो जाती थी। हम केवल हमारे घरों में ही रह सकते थे। उस रात भारी बारिश का मतलब था कि हमारी स्थिति के बारे में किसी से संपर्क नहीं किया जा सकता था। राजेंद्र कौल जी कहते हैं कि कश्मीर से आने के बाद जब वो दिल्ली आए तो सितंबर के महीने तक वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकले। डर और सदमे के कारण उनकी आंखों पर भी इसका असर पड़ा। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि इन सारी घटनाओं से लोगों में गुस्सा होगा, रोष होगा, लेकिन लोगों में कोई जागरूकता ही नहीं थी। सर्बानंद कौल प्रेमी जी वो थे जिन्होंने 1990 के कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन से कुछ साल पहले कश्मीर में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने में मदद की थी। वो हर धर्म, हर व्यक्ति की इज्जत करते थे और समाज के सेक्युलर फैब्रिक को मजबूत करने में यकीन रखते थे।
आज मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो लोग कौन है, उनकी मानसिकता क्या है जो इन बातों को झूठा और मनगढ़ंत मानते हैं, या फिर कहते हैं इन बातों को डिस्कस करने का क्या फायदा। अब क्या वो नहीं जानते कि सर्बानंद कौल प्रेमी कौन थे? क्या वो नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ था? क्या उन्हें लगता है ये सब एक कहानी है? नहीं, उन्हें पता है कि ये सब हुआ था, फिर भी वो ये बातें पता नहीं क्यों छुपाना चाहते हैं। क्या ऐसा करके, और ये दुख की बात है कि वो इंडियन है, क्या ऐसा करके वो उन आतंकियों को अपना मूक समर्थन नहीं दे रहे हैं? कुछ लोग आजकल कह रहे हैं कि ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक है इसलिए लोग इस पे बात कर रहे हैं। 32 सालों तक कश्मीरी पंडितों के घर, कश्मीरी हिंदुओं के घर कोई झांकने भी नहीं गया, और आज जब उनकी बात हो रही है, उनको बल मिल रहा है, लोग उन्हें एक्सेप्ट, उनके दुख को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ था, दुनिया भर को पता चल रहा है उनके साथ क्या हुआ था, तो कुछ लोगों को दुख हो रहा है, वो चाह रहे हैं इसके बारे में बात ना की जाए। ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, यानी ट्रेंडिंग गानों पे फूहड़ता भरा डांस करना तो उन्हें मंजूर है, वो देख लेंगे, लेकिन एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे जिसमें कश्मीर के हिंदुओं को बल मिल रहा है, उनकी बातें लोग सुन रहे हैं आज, तो इस बात से लोगों को परहेज है। ये कड़वा सच है, लेकिन एक सच है हमारे समाज का। इसी तरह अभी बंगाल में 8-9 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उसके बारे में भी बात ना करें। ये बात अलग है कि हम सब यूट्यूबर्स अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाते हैं या हम जो कुछ भी करते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते भी तो हमारा कोई फर्ज बनता है। भारतीय होने के नाते या इंसान होने के नाते भी हमारा कुछ फर्ज है या नहीं है। अगर हम हर तरह की गतिविधियों पर चुप ही रहेंगे तो इस तरह की चीजें फिर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी के साथ होती ही रहेंगी। ये मत सोचिए कि किसी एक कम्युनिटी के साथ ही होंगी, किसी एक देश में ही, किसी एक राज्य में ही होंगी, ये कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है। मेरे भाई बहन जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस तरह के वीडियो अगर मेरे सही लगते हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए जिससे उन्हें पता चल सके इस तरह की सच्ची घटनाओं के बारे में। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।